किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ रोकना या कहीं बंद कर देना, उसके कानूनी नताइज क्या हो सकते हैं? आज हम पाकिस्तान पेनल कोड के तहत ज़ाती आज़ादी के खिलाफ दो बहुत अहम जराइम का जायज़ा लेंगे। एक है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी बेजा मुज़ाहमत, और दूसरा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी बेजा कैद। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं बेजा मुज़ाहमत की। इन दोनों जराइम में से ये कम संगीन समझा जाता है। देखते हैं कि कानून इसकी तारीफ कैसे करता है। पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 339 कहता है कि बेजा मुज़ाहमत का मतलब है किसी को जानबूझकर यानी वॉलंटियरली किसी ऐसे रास्ते पर जाने से रोकना जहां उसे जाने का कानूनी हक हासिल हो। अब यहां जो सबसे अहम बात है ना, वो ये है कि ये रुकावट सिर्फ एक सिमत में होती है। तो किसी भी अमल को कानूनी तौर पर बेजा मुज़ाहमत करार देने के लिए 3 चीज़ों का होना लाजमी है। पहली बात, रुकावट जानबूझकर डाली गई हो। दूसरी बात, जिस शख्स को रोका गया उसे उस सिमत में जाने का कानूनी हक हासिल था। और तीसरी और सबसे अहम बात, रुकावट सिर्फ जुज़वी हो, यानी उसे सिर्फ एक सिमत से रोका गया हो, बाकी सिमतों में वो जाने के लिए आज़ाद हो। हाँ, लेकिन इस कानून में एक इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन भी है। वो ये कि अगर कोई शख्स नेक नियति से, गुड फेथ में, ये समझकर किसी को अपने निजी रास्ते पर रोकता है कि उसे ऐसा करने का कानूनी हक हासिल है, तो ये बेजा मुज़ाहमत नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पर कोई आपके घर के लॉन में आ जाए और आप उसे रोक दें, तो ये आपका हक है, ये कोई जुर्म नहीं। अब सवाल यह है कि इसकी सज़ा क्या है। तो सेक्शन 341 के तहत बेजा मुज़ाहमत के जुर्म में 1 महीने तक की सादा कैद हो सकती है। सादा कैद का मतलब है कि इसमें कोई सख्त मशक्कत शामिल नहीं होती। तो 1 महीने की कैद या फिर 1500 रुपए तक का जुर्माना, या बाज़ सूरतों में ये दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। ये अदालत पर मुनहसिर है कि वो जुर्म की नौइयत को देखते हुए क्या फैसला करती है। चलें एक मिसाल देखते हैं। फर्ज करें अलिफ एक पब्लिक सड़क पर दीवार खड़ी कर देता है ताकि बे अपने घर ना जा सके। अब देखें, बे वापस मुड़ सकता है या शायद किसी और रास्ते से चला जाए, लेकिन वो सीधा आगे नहीं जा सकता जिसका उसे कानूनी हक था। तो अलिफ ने यहां बेजा मुज़ाहमत का जुर्म किया है क्योंकि रुकावट सिर्फ एक सिमत में है। तो ये तो थी बेजा मुज़ाहमत, जहां सिर्फ एक सिमत में रोका जाता है। अब आते हैं इससे ज्यादा संगीन जुर्म की तरफ, यानी बेजा कैद या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जिसमें किसी शख्स की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर सल्ब कर लिया जाता है। सेक्शन 340 बेजा कैद की तारीफ करता है। इसका मतलब है किसी को इस तरह गलत तरीके से रोकना कि वो एक मखसूस हद से बाहर किसी भी सिमत में ना जा सके। मतलब ये सिर्फ एक रास्ता बंद करना नहीं है, बल्कि ये किसी को एक दायरे में, एक चारदीवारी में मुकम्मल तौर पर कैद कर देना है। इसके भी कुछ लाजमी अज्जा हैं। पहला तो ये कि ये अमल जानबूझकर किया गया हो। दूसरा, और ये सबसे बड़ा फ़र्क है, कि यहां पाबंदी मुकम्मल होती है, टोटल रिस्ट्रेंट, मतलब शख्स किसी भी सिमत में एक हद से आगे नहीं जा सकता। और तीसरा कि ये सब कुछ बगैर किसी कानूनी जवाज़ के किया जा रहा हो। अब चूंकि ये एक ज्यादा संगीन जुर्म है, तो जाहिर है इसकी सजा भी ज्यादा सख्त है। सेक्शन 342 के मुताबिक बेजा कैद की सजा 1 साल तक कैद हो सकती है। यानी 1 साल तक कैद या 3000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों। तो ये सज़ा बेजा मुज़ाहमत के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी वजह साफ है, यहाँ किसी की आज़ादी का नुकसान मुकम्मल होता है। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। कानून बेजा कैद की कुछ सूरतों को और भी ज़्यादा संगीन समझता है, और उनके लिए सज़ाएं मज़ीद सख्त हैं। ख़ास तौर पर जब कैद की मुद्दत लंबी हो जाए या कैद करने के पीछे कोई और संगीन नीयत हो। जैसे कि सेक्शन 343 ये कहता है कि अगर किसी शख्स को 3 दिन या इससे ज़्यादा अरसे के लिए बेजा कैद में रखा जाए तो सज़ा बढ़कर 2 साल कैद तक हो सकती है। और अगर यही कैद 10 दिन या इससे भी ज़्यादा हो जाए तो सेक्शन 344 के तहत सज़ा और भी सख्त हो जाती है, 3 साल तक कैद और साथ में जुर्माना भी। इससे ये बात वाज़ी होती है कि कानून के नज़दीक कैद की मुद्दत जितनी लंबी होगी, जुर्म उतना ही संगीन होगा। इसके अलावा कुछ सूरतें ऐसी हैं जहां कैद के पीछे की नीयत जुर्म को मज़ीद संगीन बना देती है। जैसे सेक्शन 345 के तहत अगर किसी की रिहाई का अदालती हुक्म आ चुका हो लेकिन उसे फिर भी कैद रखा जाए, या सेक्शन 346 जिसमें किसी को खुफिया तौर पर कैद किया जाए। इसी तरह किसी से जायदाद हथियाने के लिए या ज़बरदस्ती इक़बाल जुर्म करवाने के लिए कैद करना, ये सब संगीन सूरतें हैं जो सेक्शन 347 और 348 में बयान की गई हैं। इन संगीन नियतों के साथ की जाने वाली कैद की सज़ा 2 या 3 साल तक हो सकती है, और अक्सर जुर्माना भी आयद किया जाता है। ये सज़ाएं जुर्म की नौइयत को ज़ाहिर करती हैं। तो अब जब हमने इन दोनों जराइम को अलग अलग समझ लिया है,
चलें इनका एक मुवाजना करते हैं ताकि इनके दरमियान जो बुनियादी फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाए। यहाँ फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। बेजा मुज़ाहमत का ताल्लुक सेक्शन 339 से है और इसमें आज़ादी का नुकसान जुज़वी होता है, यानी सिर्फ एक सिमत में। दूसरी तरफ बेजा कैद सेक्शन 340 के तहत आती है और इसमें आज़ादी का मुकम्मल नुकसान होता है। इसीलिए ये एक ज़्यादा संगीन जुर्म है। मुज़ाहमत की मिसाल एक बार फिर देखते हैं। बे ने अपनी गाड़ी के आगे ट्रक खड़ा करके अलिफ का रास्ता रोक दिया। अब अलिफ सीधा तो नहीं जा सकता, लेकिन वो गाड़ी रिवर्स करके कोई दूसरा रास्ता ले सकता है। चूंकि मुतबादिल रास्ता मौजूद है, ये बेजा मुज़ाहमत का केस है। और अब कैद की मिसाल देखें। बे ने अलिफ को दफ्तर में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। अब अलिफ के पास कमरे से निकलने का कोई और रास्ता है ही नहीं। इसकी आज़ादी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। ये बेजा कैद है। तो इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है वो इस एक जुमले से वाज़े हो जाता है। बेजा मुज़ाहमत जुज़वी है और बेजा कैद मुकम्मल है। सारा खेल पाबंदी के दायरा कार का है, पार्शियल और टोटल। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि बेजा मुज़ाहमत सिर्फ एक रास्ता रोकती है, जबकि दूसरी सिमतों में जाने की आज़ादी बाकी रहती है। लेकिन बेजा कैद एक हद बना देती है, एक ऐसी चारदीवारी खड़ी कर देती है जिससे बाहर जाने की कोई आज़ादी नहीं होती। एक कम संगीन जुर्म है, दूसरा इंतहाई संगीन।